आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था। आज मैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम आपको करंट कंट्रोल किया जाता है उसका। और इसके जो मेरिट्स होते हैं, मतलब आपके जो मतलब गुण होते हैं, वो एक होता है FET एक आपके यूनिपोलर डिवाइसेस है, जबकि जो साधारण ट्रांजिस्टर होते हैं वो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं। पहला लिखिए आप मेरिट्स ऑफ FET। जो पहला है वो FET एक जो है यूनिपोलर डिवाइसेस होता है, जबकि जो साधारण होता है वो साधारण ट्रांजिस्टर होते हैं वो बाइपोलर डिवाइस होते हैं। क्योंकि यूनिपोलर में वो सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स का प्रभाव होता है उनके अंदर, बाकी जो साधारण ट्रांजिस्टर होते हैं वो दोनों तरह के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स के द्वारा काम करते हैं। मेरिट्स ऑफ FET का सेकंड पॉइंट यह है, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वह अधिक होता है, जिसका मान कई मेगा ओम के ऑर्डर का होता है। हम इसका तीसरा पॉइंट लिखो मेरिट्स ऑफ FET का। FET पर विकिरणों का जो रेडिएशन होती है उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अब मैं मेरिट्स ऑफ FET का चौथा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इसमें जो नॉइज़ी होती है वो कम होती है, और जो साधारण ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें नॉइज़ी बहुत अधिक होता है। जब डिस्टॉर्शन आता है तो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें डिस्टॉर्शन कम आता है। अब मैं इसका पांचवा पॉइंट लिखा रहा हूँ, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। लिखो, होती है। ऑफ FET के मतलब यानी कि इसके दोष मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जो प्रमुख दोष होता है वो इसके लिए गेन जो होता है, इसका गेन सिस्टम तथा बैंडविड्थ जो होती है प्रोडक्ट, वो साधारण ट्रांजिस्टर से बहुत कम होता है। FET के प्रकार बताने जा रहा हूँ। ये दो प्रकार के होते हैं। मैं पहला प्रकार ये होता है, नंबर 1 जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम JFET कहते हैं। अब हमको दूसरा इसका प्रकार बता रहा हूँ। दूसरा इसका होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम IGFET या MOSFET के नाम से जानते हैं। प्रकार बताए थे। अब मैं MOSFET के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे उसका वो होता है, इसमें प्रयोग होता है मेटल वगैरह। MOSFET में इंसुलेशन जो मेटेरियल होता है वो ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, और ये दो प्रकार का होता है, इन्हांसमेंट MOSFET और द डिप्लीशन MOSFET। इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ ये होता है, ये आपके सोर्स कहलाता है, ये गेट कहलाता है और ये चैनल कहलाता है। इसमें भारी मतलब काफ़ी मात्रा में डॉपलिंग होती है। क्या होता गेट, ड्रेन, SOURC सोर्स, क्या कहते हैं, एन चैनल, चैनल, एन चैनल, इंटरनल टाइप FET। ऊपर मिटा दूं। मैंने अभी आपको
क्या नाम है एफईटी के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, जिसमें कि सोर्स और ड्रेन और गेट होते हैं और एक चैनल होता है। जिसमें सोर्स जो होता है वो आपके सेमीकंडक्टर्स बार्स के सिरे एस पर होता है, जिसमें अधिक डोपिंग की जाती है उसमें, और उसे सोर्स बनाया जाता है डोपिंग करा के। तो इसी सिरे से जो हमारे वो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, वो छड़ के अंदर प्रवेश करते हैं। मैं आपको इसके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा था, जिसमें सोर्स के बारे में बताया था मैंने। अब मैं ड्रेन के बारे में बता रहा हूँ। जो अधिक डोपिंग वाला छड़ होते हैं कि जो दूसरा सिरा होता है उसको हम ड्रेन कहते हैं। इस सिरे से क्या होता है, सोर्स से तो मेजॉरिटी कैरियर्स आपके एंट्री करते हैं और जो इससे बाहर की साइड में निकलते हैं। अब ये गेट के बारे में बता रहा हूँ। एन टाइप की जो छड़ होती है उसके बीच में जो उसको जगह घेरती, मतलब जो उसको लेयर होती है, उसको पी टाइप की रिंग डिफ्यूज़ की जाती है उसके ऊपर, और जिसको हम गेट कहते हैं। और इसमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो होती है डिफ्यूज़ करने के बाद वो गेट पर एक पीएन जंक्शन का लेयर बन जाती है। कम डोपिंग वाले छड़ के मध्य भाग को लिखो। कम डोपिंग वाले छड़ के मध्य भाग को, जिसमें होकर मेजॉरिटी कैरियर्स सोर्स से ड्रेन की ओर जाते हैं। ड्रेन की ओर जाते हैं को चैनल कहते हैं। मैं आपको ऑपरेशन ऑफ एफईटी के बारे में बता रहा हूँ। मैं ऑपरेशन ऑफ एफईटी के बारे में बता रहा था, जिसमें 4 भाग होते हैं, ए, बी और सी और डी। इन्हें क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसमें गेट व मध्य पीएन जंक्शन बनता है, जिसके कारण चैनल के उस भाग होता है, उस भाग में जो गेट से घिरा होता है एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है। ये इसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। और उत्पन्न होने वाले डिप्लेशन रीजन की उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि प्राय गेट जो होता है रिवर्स बायस पर होता है। अतः गेट करंट IG का मान 0 होता है। कांस्टेंट लो या 0 सोर्स ड्रेन वोल्टेज पर जब गेट को और अधिक ऋणात्मक बनाते हैं हम, जब ऋणात्मक तो और बनाएंगे, तब चैनल में डिप्लेशन रीजन का समान रूप से फैलता चला जाएगा, जिसके कारण चैनल में होकर जाने वाले मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए उपलब्ध चैनल की चौड़ाई है वह कम होती चली जाएगी। जिसके चैनल में प्रवाहित ड्रेन करंट का मान कम होता जाता है। और जैसे जैसे गेट को ऋणात्मक बनाते चले जाते हैं हम, जैसे गेट को ऋणात्मक बनाते चले जाएंगे, डिप्लेशन रीजन का जो है विस्तार होता चला जाएगा तथा ड्रेन करंट कम होती चली जाएगी। इसकी जो ड्रेन करंट है वो कम होती चली जाएगी।
ड्रेन करंट कम होती जाती है। और गेट को जो दिया गया नेगेटिव वोल्टेज होता है, जो ये नेगेटिव वोल्टेज होता है, जिसके लिए चैनल की समस्त चौड़ाई में डिप्लेशन रीजन उत्पन्न हो जाता है, डिप्लेशन जो रीजन है वो उत्पन्न होता चला जाता है, तथा ड्रेन करंट जो होती है शून्य होती चली जाती है, जिसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, जिसे हम जिसको पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी कहते हैं। जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है तो उस समय भी आपके डिप्लीशन रीजन का विस्तार हो जाता है, किंतु यह विस्तार असमान रूप से और अधिक होता चला जाता है, क्योंकि चैनल में वोल्टेज ड्रॉप के कारण ही जो वोल्टेज चैनल है, चैनल में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसके कारण ड्रेन की ओर जो पीएन जंक्शन होता है, उस पर रिवर्स बायस अधिक हो जाता है, जबकि सोर्स की ओर से चैनल में पीएन जंक्शन पर रिवर्स बायस शून्य होती है। डिप्लेशन रीजन अप्रभावित रहता है। ड्रेन सोर्स वोल्टेज का मान बढ़ाते जाने पर, जब हम ड्रेन वोल्टेज सोर्स का मान बढ़ाते चले जाते हैं तो ड्रेन की ओर जो डिप्लेशन रीजन बढ़ता चला जाता है, जैसे ये बढ़ रहा है। अब आ जाइए फिगर सी पर। गेट को थोड़ा रिवर्स बायस देकर ड्रेन वोल्टेज बढ़ाने पर, अगर हम आपके रिवर्स बायस पर लेकर ड्रेन वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो जो डिप्लेशन ये होता है रीजन, ये बढ़ता चला जाता है। गेट के कम नेगेटिव बायस पर ड्रेन वोल्टेज को बढ़ते जाने पर ड्रेन वोल्टेज के एक निश्चित मान पर चैनल का संपूर्ण भाग जो डिप्लेशन रीजन है वो बहुत बढ़ जाता है, जैसा कि फिगर डी में दिखाया गया है। यहाँ मेजॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। अब मैं आपको जंक्शन एफईटी के पैरामीटर्स के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें नंबर 1 है गतिज ड्रॉन प्रतिरोध, जिसको हम आरडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है, जब ऑपरेटिंग पॉइंट पर जब हम गेट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब स्थिर रखते हैं VDS, तो स्थिर रखकर उसको ड्रेन वोल्टेज में कम परिवर्तन करते हैं, मतलब ड्रेन जो वोल्टेज होती है उसमें हम बहुत कम परिवर्तन करते हैं, तथा ड्रेन करंट में भी कम परिवर्तन के अनुपात जो ड्रेन करंट होता है उसमें भी हम कम परिवर्तन करते हैं। उसके जो रेशियो को हम गतिज ड्रेन प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम जो फॉर्मूला होता है उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, RD = VDS / ID। और V जो गेट सोर्स होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं, और जबकि RD का जो मान होता है लगभग 400 k ओम होता है। पैरामीटर्स वह है परस्पर चालक अथवा अन्वयन चालक, जिसको हम GM से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह ऑपरेटिंग पॉइंट पर ड्रेन जो वोल्टेज होती है को स्थिर रखते हैं और ड्रेन करंट में जो है काफ़ी कम परिवर्तन करते हैं, तथा गेट वोल्टेज में भी कम परिवर्तन करते हैं। उनके दोनों के अनुपात को ही म्यूचुअल कंडक्टेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला यह है। इसको लिखो आप। अब मैं आपको जंक्शन एफईटी के तीसरे फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ, जो पैरामीटर्स है जो उसका, वो है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसमें क्या होता है कि करंट ID को हम कांस्टेंट रखते हैं और ड्रेन वोल्टेज में
कम परिवर्तन करते हैं तथा गेट वोल्टेज में भी हम कम परिवर्तन करते हैं। इन दोनों के अनुपात को ही हम एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, जिसमें कि म्यू इज इक्वल टू VDS अपॉन VGS और ID को कांस्टेंट रखते हैं। लिखो इसे।